नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो यूपी पुलिस की जो 60,244 पदों पे जो वैकेंसीज़ आई हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इन यूपी पुलिस के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं, इनके लिए फ़ॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं? फ़ॉर्म का जो लिंक है वो कल शाम से एक्टिवेट हो चुका था, अब हम फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन है सभी कास्ट के लिए 3 साल की एज में छूट मिली है। तो चलिए हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके अंदर हम रिडायरेक्ट हो जाएँगे। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जो ग्रीन में है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद हमारे जो सामने आएगा वो आएगा आवेदक का नाम। व्यक्तिगत विवरण के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आएगा आवेदक का नाम। तो सबसे पहले हमें अपना नाम अप्लाई करना है। अपना नाम भरने के बाद उसका जो लास्ट नेम है, अगर आपका लास्ट नेम है तो आप लिख सकते हो, वरना आप इसे छोड़ देना। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम लिखना है आपको। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सीधे डायरेक्ट ही लिख सकते हो, कैलेंडर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप फादर्स नेम, जो कि नंबर 5 का जो स्टेप है वहाँ पे आपको अपने पिता का नाम, नंबर 6 पे आपको अपनी माता का नाम, नंबर 7 के ऊपर आपका जो जेंडर है वो आप बॉयज़ या गर्ल्स, मेल या फीमेल, जो आपके मोबाइल नंबर आप वो लिखेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर की जो पुष्टि करेंगे। फिर अपना आधार नंबर यहाँ पे अप्लाई करना होगा, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी की कन्फर्मेशन नंबर 12 स्टेप पे देनी होगी। फिर अपनी राष्ट्रीय नागरिकता आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ये हो गया आपका व्यक्तिगत विवरण। नेक्स्ट है आपका जो आपकी अन्य जो सूचना है उसके लिए। तो अन्य सूचना, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? यदि आप यहाँ पे नो करते हो, चलिए ये देखने लायक बात होगी आपके लिए। यदि आप यहाँ पे नो करते हो तो आपके लिए आएगा अधिवास राज्य, यानी कि आप इसके अलावा फिर किस स्टेट से हो। तो यहाँ पे सभी स्टेट्स के नाम होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आपकी जो कैटेगरी होगी, कैटेगरी अगर आप यहाँ पे जनरल ही मिलेगी आपको। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो कैटेगरी है वो केवल जनरल मिलेगी। फिर अगर यदि आप यूपी से ही हो तो आप यहाँ पे यस करोगे। यस करने पे यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो बदल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आप कौन सी श्रेणी से हो, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ या ईएसएम या एचजी, कौन सी कैटेगरी से हो। तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी बता दोगे कि यहाँ पे मैं इस कैटेगरी से हूँ या नहीं। तो आप यहाँ क्या करोगे, ये क्या कह रहा है, क्या आपको आयु के अंदर छूट का लाभ प्राप्त करना है। यदि आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे नो रहने दो। तो हमें एज रिलैक्सेशन अभी नहीं चाहिए तो हम नो कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो आप यस कर देना। फिर जो आपकी कैटेगरी है वो क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जर्नल आ जाएगा। इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे यस, यदि मूल्य यह यहाँ पे क्या है, क्या आप एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो कि श्रेणी है सिलेक्ट, यहाँ पे जनरल सिलेक्ट हो जाए क्योंकि हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से अगर कोई फॉर्म अप्लाई होता है तो वो केवल जनरल की कैटेगरी में ही आएगा। उसके बाद जो अपने टेंथ की जो मार्कशीट है उसके यहाँ पे आप किस बोर्ड से आपने अप्लाई किया है वो, फिर आपका किस ईयर में किस ईयर में आपने पास किया है वो आ जाएगा। यहाँ पर उसका रिजल्ट्स पास हो जाएगा, ऑलरेडी पास ही होगा। जो यहाँ पे आपका रोल नंबर है वही वो आ जाएगा। और इसके अंदर जो आपकी मार्कशीट के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है मार्कशीट का, वो यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार के हमें 12th की मार्कशीट पे करना, बोर्ड का नाम आ जाएगा, फिर किस वर्ष में आपने ये कंप्लीट किया वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट का जो स्टेटस है, परिणाम स्थिति, पास है या फेल, वो अप्लाई करना होता है, पास ही होगा। और इसके अलावा अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पे। और आपकी जो मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा यहाँ के ऊपर। ओके, ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे अधिमानी अंतर निहारतक, यानी कि अब यहाँ पे आपको ये आपके जो, क्या आपने DOOC, यानी कि जो आपके ये जो कंप्यूटर के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आप यदि आपने DOEACC या फिर NIELIT, ये दोनों आपने अगर कर रखे हैं, ये दो सर्टिफिकेट, ये दोनों में से एक भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस कर सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। इसके अलावा, क्या आप 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किए हो। अगर आपने अग्निवीर वगैरह में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप यस करना, वरना यहाँ पे नो कर देना। क्या आपने राष्ट्रीय क्रेड कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास है तो आप यस, वरना आप यहाँ पे नो कर सकते हो। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप आती है 25 नंबर की। यहाँ पे आपका आएगा एड्रेस के अंदर यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस में लिखेंगे आप कहाँ से हो, सागा, जो आपका आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि आपका जो भी विलेज का नाम है वो आप यहाँ पे। इसके बाद यहाँ एड्रेस लाइन 2 के अंदर आप
यहाँ फिर से आप अपने जो विलेज का जो नेम है वही आप यहाँ पे लिख के फिर आपके यहाँ पे सिटी विलेज या टाउन यहाँ पे जो भी आपको पूछे वो आप भर सकते हो। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा अपने फिर से अपने गांव का नाम ही अप्लाई कर देना, जो भी आपके गांव शहर जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का, फिर आप किस स्टेट से हो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, इफ़ अदर डिस्ट्रिक्ट नो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा राजस्थान। इसके अलावा आपका जो पिन कोड है, जो आपके जो एरिया का जो पिन कोड होता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मेरे एरिया का जो पिन कोड है वो अप्लाई कर दिया है। परमानेंट एड्रेस सब कुछ हमारा सेम है। तो यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके हम अब एक बार अपने यहाँ पे अपने सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देता हूँ, UN झुंझुनू। ये झुंझुनू मेरे डिस्ट्रिक्ट का नेम है। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, अब प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद हमारा जो पंजीकरण है वो हो चुका है एक्टिवेट ऑथर OTP। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट ऑथर OTP पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ और तथा OTP और ये कैप्चा ये फिल करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो OTP वगैरह आया है वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे ये आया हुआ है, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट, योर रजिस्ट्रेशन फुली लॉग इन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 110 23 267 110, ये यहाँ पे लिख देते हैं 110 23 67 110 से 23 67। इसके बाद OTP आया है 1794। तो OTP है यहाँ पे ये 1794 फिर डेट ऑफ बर्थ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 03/07/2003। जो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड दिखा रहा है। एक सेकंड में वापस चेक कर लेता हूँ। 110 23 267 हमने यहाँ पे कितना कर रखा है 110 23, हमने बीच में 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये एक और 2 लिखने के बाद ये एकदम सही हो गया। फिर यहाँ पे ये करते हैं एक्टिवेट पे हम क्लिक करते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं, हो गया। फिर हमें यहाँ पे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का काम है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम करते हैं एप्लीकेशन में लॉगिन, जो कि यहाँ पे क्या लिख रखा है ये कैंडिडेट लॉगिन नंबर 3 के ऊपर कैंडिडेट लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हमारा 110 23 267 आई थिंक यही था हमारा। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हो जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। चलिए 003 ये हो जाएगी हमारी डेट ऑफ बर्थ। फिर ये कैप्चा है ये फिल कर देंगे यहाँ से। कैप्चा फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो ये पे नाउ का जो ऑप्शन दे रखा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें SBI पे के ऊपर ये लेकर चला जाएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे पेमेंट करनी है। इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो इंटरनेट बैंकिंग का है, दूसरा है UPI के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप आप किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने UPI पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारी जो UPI आप कहाँ कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, एंटर योर UPI ID या फिर UPI QR ज़्यादा QR कोड से पेमेंट करना ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए हम QR पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पे नाउ पे हम सीधा क्लिक करते हैं। हमें पे नाउ पे सीधा क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे लेके चला है क्लिक हेयर टू ट्रांजेक्शन टेक्निकल इशू विद योर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, QR से थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है पेमेंट में, तो हम सीधा क्या करेंगे, हम UPI से पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो UPI ID है हम वो यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। इसके बाद वैलिड UPI ID इंटर UPI ID इज़ इनवैलिड, यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू है, इसी कारण यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमने जो बाकी का काम है वो कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे UPI QR से आप पे नाउ करके आपको सीधा डायरेक्ट आपका जो पे का जो ऑप्शन है वहाँ पे लेकर जाएगा और सीधा आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म है वो भी इसी के साथ पेमेंट कंप्लीट होने के साथ ही अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल इशू के कारण मैं ये दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। बाकी आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर बाय वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। चलिए।